एक हदीस मुबारक में इरशाद ग्रामी है, नाज़रीन ग्रामी, मौत के वक़्त सकराते आलम में मौत की सख्तियों को कलमा तैयबा दूर करता है। कलमा शरीफ पढ़ने से ख़ात्मा बिलखैर होता है, रूह आसानी से निकल जाती है। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फ़िक्रमंद देखकर कुछ लोगों ने आपसे अर्ज़ की, क्या बात है? आपने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, कोई भी इंसान मौत के वक़्त ये कलमा पढ़ ले, तकलीफ़ के बगैर मलकुल मौत रूह कब्ज़ कर लेते हैं और मरने वाले का चेहरा नूर से चमकने लगता है। मगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की जुर्रत न हुई, वो कलमा कौन सी है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे इस कलमे के बारे में मालूम है। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, मुझे बताओ। आपने फरमाया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमा मुबारक अपने चाचा हज़रत अबू तालिब को अनायत की थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत तलहा ने खुश होकर अर्ज़ की, क्या यही हैं? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, वल्लाह यही हैं। आपने फरमाया, मौत का वक़्त मुश्किल तरीन लम्हा होता है। अगर तेज़ तलवार से 340 बार ज़रब लगाई जाए, इसकी तकलीफ़ से जिस्म से रूह निकलने की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अल्लाहु अकबर। मगर मौत के वक़्त कोई भी इंसान कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, इसको कोई तकलीफ़ न होगी। हमें चाहिए अपनी इस चंद दिन की ज़िंदगी को कलमा तैयबा की आदत पर डालें और कलमा तैयबा का विरद करते रहें, ताकि मरते वक़्त हमारी ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी हो सके। मरने वाला इंसान औरत हो या मर्द, इस मुर्दे इंसान में अगर ये निशानी ज़ाहिर हो जाए, समझ लेना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जन्नत अता कर दी। अगर कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और सुन्नत नबवी की मालूमात हों तो पता किया जा सकता है कि मरने वाला इंसान जन्नती है या जहन्नमी, क्योंकि मरने वाले इंसान की आखिरी सांसों में ये आवाज़ निकले जैसे गले में कोई चीज़ अटकी हुई हो, जैसे जानवर को ज़िबा करते वक़्त इसके गले से गराहट की आवाज़ निकलती है, तो समझ लेना इस इंसान के कब्र में हालात अच्छे नहीं होंगे। ये किता नहीं कहा जा सकता कि ये मरने वाला शख्स जहन्नमी है, अलबत्ता हालात कशीदा हैं। इस मरने वाले शख्स के रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब इसके लिए कसरत से मग़फ़िरत की दुआ किया करें। मरने वाले जन्नती इंसान की 3 अलामात होती हैं, यानी कि जब आखिरी सांस हो, यह 3 अलामात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, मरने वाले शख्स के माथे पर हल्का हल्का पसीना नमूदार हो जाए। ये निशानी उलमा और फ़िक़हा ने इस निशानी को जन्नती होने का सबब करार दिया है। नंबर 2, मरने वाले शख्स के नाक के नथने फूल जाएं, ये भी अच्छी अलामत है और जन्नत का मुस्तहिक है। नंबर 3, मरने वाला शख्स की आँखों में आंसू नज़र आ जाए, समझ लेना ये शख्स भी जन्नती है, मगर इसकी ज़बान से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको लिए जन्नत वाजिब कर दी। मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इस इंसान की मोमिन वाली किस्मत है, पैदा होते वक़्त भी कलमा तैयबा की आवाज़ सुनी और मरते वक़्त भी इसकी ज़ुबान से कलमा तैयबा जारी हो। वो इंसान जितना भी गुनाहगार हो, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बख्शिश फरमाएंगे और जन्नत अता फरमाएंगे। अब 2 ऐसी अमवात हैं, एक शख्स मरते वक़्त कलमा तैयबा का विर्द जारी होता है और दूसरे इंसान की मौत के वक़्त इसकी ज़बान से कलमा तैयबा जारी नहीं होता। इन दोनों वजूहात पर हदीस और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें मुलाहिज़ा फरमाएँ। नंबर 1, हदीस से नबवी है, जो शख्स कसरत से मसवाक करते हैं, मरते वक़्त इनकी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी होगा। हज़रत सैयदा आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक करना मुँह की सफ़ाई का सबब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकीद फरमाते हैं और इसकी अहमियत ज़ाहिर करते हुए फरमाते हैं, अगर मुझे उम्मत की मशक्क़त का खदशा न होता, मैं हर इंसान को हुक्म करता हर नमाज के वक़्त मसवाक किया करे। हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जो शख्स मसवाक करके नमाज पढ़ता है और उसको बगैर मसवाक किए गए नमाज पढ़ने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है जो मसवाक करता है। नंबर 2, जो शख्स किसी तरह हमेशा और हर वक़्त वज़ू में रहता है, मरते वक़्त इसकी ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था तो आपने फरमाया, ए अनस, हो सके तो बावज़ू रहा करो, क्योंकि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब किसी की रूह कब्ज़ करते हैं और वो बावज़ू हो, इस मरने वाले की रूह को शहीद का दर्जा दिया जाता है। नंबर 3, अपने माँ बाप का बाअदब, फरमाबरदार और ताबियादार औलाद पर मरते वक़्त इसकी ज़ुबान से कलमा तैयबा जारी होता है। एक दफ़ा एक नौजवान का इंतकाल हो रहा था। चंद सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद और जलवागर थे। इस मरने वाले की ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा था। वहाँ खड़े सहाबा इकराम के एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी क्यों नहीं हो रहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले से पूछा, तुम्हारी ज़ुबान पर कलमा जारी क्यों नहीं हो रहा? इस नौजवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी ज़ुबान को कलमा पढ़ते वक़्त जैसे ताला लग जाता हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, इस नौजवान की माँ हयात है, यानी कि ज़िंदा है। वहाँ खड़े सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, जी या रसूलल्लाह, ज़िंदा है। आपने हुक्म फरमाया, इस नौजवान की माँ को बुलाओ। आपके हुक्म की तामील हुई, माँ आ गई। आपने इस माँ से दरियाफ़्त किया, क्या तुम अपने बेटे से नाराज़ हो या राज़ी हो? इस नौजवान की माँ ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं अपने बेटे से बहुत नाराज़ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान की माँ को मुखातब करते हुए फरमाया, इस नौजवान को जलती आग पर डाल दूँ या तो अपने बेटे को माफ़ कर दे? इस माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जी या रसूलल्लाह, मैंने इसे आपको और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह बनाकर माफ़ करती हूँ और दिल से माफ़ कर दिया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान से फरमाया, कलमा पढ़ो। इस नौजवान ने कलमा तैयबा का विर्द जारी किया और इस नौजवान की रूह निकल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब्बुल इज़्ज़त इस नौजवान को जन्नत अता फरमा और इस नौजवान को जन्नत में आली मकाम मिला। गोया मरने वाले को इस वक़्त कलमा नसीब नहीं होगा जब तक इसके माँ बाप अपनी इस औलाद को माफ़ ना कर दें। नंबर 4, गुस्ल जनाबत की हालत में मरने वाले लोगों की ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। कुछ लोग हालते जनाबत के बाद गुस्ल करने से सुस्ती से काम लेते हैं। अगर मौत का वक़्त आ जाए, आपकी ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं होगा। वो इसलिए इस वक़्त इंसान नापाक होता है और नापाक इंसान कलमा कैसे पढ़ सकता है। नंबर 5, अज़ान के वक़्त जो इंसान बोलते रहते हों और चुप नहीं करते, डर है कहीं काफ़िर की मौत जैसी मौत ना हो। इसीलिए जब अज़ान की आवाज़ सुनो तो खामोश रहा करो और अपनी आखिरत संवारने के लिए अज़ान का दिल में जवाब दिया करो। अज़ान का जवाब देना तकीदी सुन्नत में से एक सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान के वक़्त इस्लाम के दुश्मनों पर भी हमला ना करते। अगर अज़ान आ जाए तो हमला रोक दिया करते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में अज़ान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया, क्या ये मुसलमान है? दोबारा आवाज़ आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अज़ान देने वाला शख्स जहन्नम से आज़ाद हो गया।
यानी कि वो इंसान अब जन्नत में जाएगा। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।